ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस संत मत्ती के मुताबिक अध्याय 21 पद संख्या 33 से लेकर 43 तक और 45 से लेकर 46 तक। एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिधर ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों के पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उससे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दाखबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने ईसा से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्मग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु वे जनता से डरते थे, क्योंकि वह ईसा को नबी मानती थी। यह खुदा की पाक अंजील है। कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। प्यारे भाइयों और बहनों, रोज़ों के दिन हम सबों के लिए उम्मीद के दिन हैं। हर रोज़ पाक वचन हम सबों को खुदा के प्यार के साथ जुड़ जाने और खुदा के नाम पर फल उत्पन्न करने के लिए हम सबों को बुलाता है। देना बाइबल को पढ़ने का बहुत मज़ा आता है, जब हमें समझ में आ जाता है, जब हमें रिश्ते समझ में आ जाते हैं। पुराने अहदनामा और नया अहदनामा, यीशु का कहने का असली मतलब क्या है और हम कहाँ हैं, इस पूरे कहानी में हम कहाँ हैं। तेरा 3 कदमों में अगर हम आज के पाक वचनों को समझने की कोशिश करें, पहली बात है कि यूसुफ की कहानी से यीशु की कहानी तक सब कुछ जुड़ा हुआ है। यूसुफ याकूब का बेटा था और बहुत प्यार करता था यूसुफ को, और बाकी सारे बेटे बाकी 11 बेटे उसके साथ उतना प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि
उनके डैडी उनसे ज्यादा प्यार करता है। और यीशु के प्रतीक है यूसुफ, पुराने अहदनामे में यीशु के प्रतीक है, यानी आने वाले खुदावंद मसीह के समान अन्याय सहने वाले, अत्याचार सहने वाले और मासूम और बेगुनाह होकर भी हर बात को सबर कर अपनी जिंदगी को कुर्बानी के समान चढ़ाने वाले एक शख्स हैं यूसुफ। और यूसुफ हमारे हर एक आदमी के लिए, हर एक लड़के के लिए एक मिसाल के समान है। और यीशु के प्रतीक होने के नाते यूसुफ की कहानी हमारे हर एक परिवार की कहानी है। 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, 7 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, जितने भी बच्चे हों, हर एक परिवार की कहानी है कि हमारे लिए हमारी मर्जी नहीं, मेरे बाप की मर्जी नहीं, मेरी बहन की या मेरी मम्मी की मर्जी नहीं, या पड़ोसियों की मर्जी नहीं, खुदा की मर्जी पूरी होती है। उसके ही भाई उसके साथ नफरत करते हैं, उसे बेच देते हैं, कोई ना कोई बचाने के लिए कोशिश करेगा, मिस्र में उसके साथ अत्याचार होगा, फिर भी पाप में गिरना नहीं चाहता है, जेल में जाएगा, फिर भी बचाया जाएगा, फिर बहुत बड़े शख्स के रूप में अपने ही कौम को बचाने के लिए एक बड़ा नेता बनेगा। और यूसुफ की कुर्बानी और यूसुफ के जिंदगी हम सबों को यीशु की जिंदगी में पूरा हो जाता है। यूसुफ की भविष्यवाणी और यूसुफ के नेक तौर तरीके हम सबों को यीशु की ओर केंद्रित करने वाले हैं। तो पुराना अहदनामा नए अहदनामा में पूरा हो जाता है। वहां तक नहीं, हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है प्यारे भाई और बहनों। रोजों के इस मौसम में हम अपने ईमान के इतिहास को दोबारा याद करते हैं, याद दिलाते हैं एक दूसरे के लिए। तो इब्राहिम से लेकर आज तक की कहानी यीशु में, यीशु सबसे सेंटर है, यीशु सबसे बड़े हैं, यीशु सबसे पाक और नेक है, खुदा का बेटा है। और खुदा ने नबियों को भेजा, खुदा ने बहुत सारे लोगों को भेजा, और मेरे लिए, आपके लिए, आप में से हर एक के लिए, हम में से हर एक के लिए खुदा ने अपने पाक वचनों के जरिए भविष्यवाणी की है, भविष्यवाणियां दी हैं, वरदान दिया है, खूबियां दी हैं। और हमें एहसास होता है, नहीं एहसास होता है वो अलग बात है, पर हमें आज भी अपने आप को बताना है कि खुदा मुझे प्यार करने के लिए, जैसे याकूब ने अपने बेटे को इतना प्यार किया और खुदा ने संसार के साथ, जगत के साथ, पूरे मानव जाति के साथ इतना प्यार किया, खुदा हम में से हर एक के साथ इतना प्यार करता है। और इस प्यार की खातिर खुदा हमारे लिए नबियों को भेजता, पाक वचन भेजता, डराने के लिए नहीं, उम्मीद के साथ, हमारे मन परिवर्तन के लिए, हमारे दिल तब्दीली के लिए, हमारे परिवारों की आदतों को नेक और पाक बनाने के लिए। देना अंजील के ये जो दृष्टांत है, खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें दृष्टांत में, रूपकथा यानी तमसील में पेश की थी, और वहां हम भी मौजूद हैं। शायद हम लोग शरीफ लोग हैं, शायद हम लोग मेहनत करने वाले हैं, शायद हमने बहुत सारे कुर्बानी चढ़ाई हैं, पर हमने पापों के कारण, हमारे पापों के कारण हम खुदा को नहीं पहचानते हैं। वहां स्वामी यानी खुदा अपने बेटे को भेजता है, क्या जी, ये कम से कम मेरे बेटे का आदर करेंगे, मेरे बेटे का आदर करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया का मालिक होने के नाते अपने बेटे को भेजता है। और आसामी यानी कर्जदार यानी किराएदार जो भी हैं, मकान मालिक है यानी जिसने सब कुछ बनाया, उसकी कदर नहीं करते। हमें भी कौन सी कदर है? हम सोचते हैं कि हाँ, जितना बड़ा मैं हूं, जितना मेरे पास ताकत है, जितना मेरे पास ज्ञान है, जितना मेरे पास जानकारी है, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा ना। खुदा के प्यार को इस्तेमाल करना है, खुदा के सलीब को इस्तेमाल करना है, खुदा की कुर्बानी को इस्तेमाल करना है, और खुदा की मेहरबानी को इस्तेमाल करना है, खुदा की सलामती को हमने हासिल करना है। तभी हमारे लिए यीशु खोने का पत्थर बनेगा। अगर दुनिया हमारे साथ नफरत करती है, फिर भी समाज हमें हमारी कदर नहीं करती है, हमारे भाई बहन हमारे साथ नफरत करते हैं, यीशु हमारे लिए कोने का पत्थर बन सकता है। और यीशु जब हमारे लिए कोने का पत्थर बनेगा, हमारे घर, हमारे परिवार और हमारे सोच विचार और हमारी योजनाएं हमारे मेकअप के साथ नहीं, और हमारे कपड़े और हमारे दिखावे के साथ नहीं, और हमारे जेब नहीं, हमारे आने जाने में नहीं ना, यीशु में विश्वास करने में हम सबों के लिए उम्मीद और प्यार का वरदान बनता है। यूसुफ से लेकर प्यारे भाई और बहनों, इस छोटे बच्चे तक जिन्होंने कल या परसों बपतिस्मा हासिल किया, हम सबों के लिए खुदा का प्यार हाजिर है, मुफ्त में।
यहाँ हमारे घमंड नहीं, यहाँ हमारे लालच नहीं, यहाँ हमारे स्वार्थ नहीं, हमारे सोच विचार नहीं, हमारे अक्कड़ नहीं, हमारे लिए यहाँ एक ही तरीका है, ऐ प्रभु तूने मुझे प्यार किया और तेरे प्यार के बदले मैं भी कुछ अच्छे काम वापसी में मैं तेरे उसके बदले अच्छे काम करना चाहता हूँ। ऐ प्रभु तेरे इतने प्यार के बदले मैं कम से कम नेक जिंदगी जीना चाहता हूँ। ऐ प्रभु इतने बड़े प्यार के बदले मैं भी अपने आप को, क्योंकि हमें बाकी सारे पापी नजर आते हैं, सबके पाप हमें नजर आते हैं, वो काला है, वो गोरा है, वो नाटा है, ये है, उधर कमी है, इधर कमी है ना। सलीब को देकर हमने सिर्फ इतना बोलना है, ऐ प्रभु तू मुझ पर रहम कर। है प्रभु यूसुफ के समान और नबियों के समान और बहुत सारे नेक लोगों के समान तू मुझे भी प्यार करता है। प्रभु मुझे अपने परिवार में उम्मीद का वरदान दे। आज भी इस शुक्रवार को हम रोजा रखकर परहेज कर दुआ कर सलीब के इस सफर में हमने हिस्सा लिया। हम खुदा से ही दुआ मांगे, ऐ प्रभु तेरे प्यार की कुर्बानी को समझने, तेरे प्यार की कुर्बानी की कदर करने, तेरी सलीबी कुर्बानी की कदर करने के लिए मुझे वरदान दे। ऐ प्रभु तेरी सलीबी कुर्बानी खातिर मैं भी जिंदा हो जाऊं, तेरी सलीबी कुर्बानी खातिर मैं भी हलीम बन जाऊं, तेरी सलीबी कुर्बानी खातिर मैं भी अपने परिवार के लिए एक कुर्बानी बन जाऊं, मेरे बच्चों को बचाने के लिए, मेरे पति को बचाने के लिए, मेरी पत्नी को बचाने के लिए। आदमी इस पूरे महीने में हम अपने घर के बाप के लिए, पति के लिए, आदमियों के लिए, दादा के लिए या नाना के लिए हम दुआ मांगे, क्योंकि हमारे समाज में खासकर हमारी कलीसिया की अगर तरक्की होनी है, हमारे आदमियों को, हमारे पतियों को, हमारे हर एक परिवार के बाप को नेक और पाक रास्ते पर चलना है, नहीं तो हमारी कलीसिया खत्म हो जाएगी, हमारी कलीसिया तबाह हो जाएगी। और कलीसिया के लिए, कलीसिया की रक्षा करने के लिए संत यूसुफ हैं, वैसे हमारे हर एक परिवार को उम्मीद और प्यार में बचाने के लिए हमारे हर एक परिवार के पति, बाप और आदमी को खुदा का फजल हासिल हो, खुदा का रहम हासिल हो। आमीन।